नमस्कार दोस्तों, जीत इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर हम अपने खाने, सोने और उठने का समय तय कर लें और अपने भोजन की मात्रा भी देख लें, तो हम कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस कहानी में ऐसे 10 नियमों के बारे में जानेंगे जो अगर यह 10 नियमों को आपने अच्छे तरीके से समझ गए तो आपका शरीर खुद से हर बीमारी को ठीक करने लगेगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हिमालय के तालहाटी में रहने वाले एक मुनि की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि ये लोगों के मन की शक्ति है, लोगों के विश्वास की शक्ति है और अपनी जीवन शक्ति के बल पर वह बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते थे। उन्होंने आज कभी किसी दवा का सेवन नहीं किया था। वह लोगों की दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक दिन सुबह एक बीमार व्यक्ति मुनि के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूँ और उनकी दवा ली है, कोई आराम नहीं था। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाइयों से तंग आ गया हूँ, लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप बिना दवा के केवल मन की शक्ति से लोगों की बीमारियां ठीक कर देते हैं। क्या यह संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊं? उस व्यक्ति की बात सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस शक्ति को पहचानने और उसे उचित समय देने की, और कुछ नियमों का पालन करना होगा। बीमार व्यक्ति ने कहा कि हे मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उसका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताइए। मुनि ने कहा कि मानव मन सृष्टि की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन आशा, विश्वास और विश्वास के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। मानव मस्तिष्क स्वयं औषधि का एक ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां इंसान के विश्वास और ताकत पर ऐसे रसायनों का उत्पादन किया जाता है जिसका असर दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का ऐसा जन्मजात चमत्कारी तंत्र है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और अनुभूतियों में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को यह विश्वास दिला लेते हैं कि यह बीमारी ठीक हो सकती है, हमारे मस्तिष्क से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर की बीमारियां बिना किसी दवा के ठीक होने लगती हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको इन 10 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम यह है कि अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इससे हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और उसे आश्वस्त करना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम हर समय किसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, भले ही हम 1 मिनट के लिए भी अलग हो जाएं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास होती है। यही वह जगह है जहां सारे सवालों का जवाब छिपा है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ, यदि अब आप चेतन मन की शक्ति का उपयोग करना और उसे अपनी गति से चलाना सीख लें, तब आप न केवल अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपनी भलाई का लाभ भी उठा सकते हैं।
और अपना जीवन पूर्णता से जियो। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें महानतम सत्ता की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सिर पर है, वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में भी प्रवाहित हो रही है, वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आप किसी शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हैं और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो आप हमारे दिमाग के औषधालय को सक्रिय कर देते हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है। और ये रसायन इस तरह से बनाए जाते हैं कि ये हमारी पैतृक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है, जीवन शक्ति को पुष्ट करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमजोर कर सकती है वह आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिसके साथ आप जो चाहे कर सकते हैं। ठीक करने की शक्ति उस शक्ति से अधिक होती है जो ठीक कर सकती है। दूसरा नियम यह है कि मन को शांत रखें। 99% बीमारियां क्रोध या भय के कारण होती हैं और भय से क्रोध भी उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार हैं। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर का यह असंतुलन कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को घर आने में देर हो जाए तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हो गया है, क्या उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वे देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहता है, जैसे कि हम शादी कब करेंगे, मुझे नहीं पता कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, मुझे नहीं पता कि मेरा घर कब बनेगा, मैं ये नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता। वो लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास करते रहें। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन कल्पना और तविकता के बीच अंतर नहीं जानता है। जब हम इस तरह नकारात्मक विचार बनाते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि सचमुच उसके ऊपर एक अचूक तलवार लटक रही है जो उनकी सेहत, रिश्ते और जिंदगी कभी भी बर्बाद कर सकता है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद कर दें और समस्या को हल करने पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। मन से सारी गंदी बातें निकालने के लिए क्या करें? मन में जो भी नकारात्मक विचार हो, गुस्सा, दर्द, चिड़चिड़ापन, पिछली बुरी घटनाएं, जो विचार आपको परेशान करते हैं, उन्हें एक कागज के टुकड़े पर लिख लें। लिखने के बाद न तो खुद पढ़ें और न ही किसी और से पढ़वाएं। बस इस कागज को आग में जला दो। हमारे दिमाग तक एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर निकले हैं और जब वे जल जाएंगे तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी बीमारी सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकती। तीसरा नियम यह है कि माफ करना सीखें। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को आजाद करते हैं।
अपने मन को मुक्त करें और शांत करें, इसलिए क्षमा करें और आगे बढ़े। कब तक यह बोझ ढोते रहोगे? एक घर था और घर का नियम था कि कोई भी कूड़ा बाहर नहीं फेंका जाएगा। धीरे धीरे घर में बहुत सारा कूड़ा जमा हो गया और घर में कूड़े की दुर्गंध आने लगी। वहां कीड़े मकोड़े पनपने लगे और लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। यह सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर ही दबाए रखता है। किसने हमें धोखा दिया? कौन हमसे लड़ा? किसने हमें लक्ष्य दिखाया? यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इस नकारात्मक तार के कारण हम रोजलिन में हमेशा तनाव में घुटकर जीते हैं और 80 से 90% लोग ऐसी स्थिति में ही जीवन जीते हैं। हम पुराने कूड़े को एक दिन के लिए भी अपने घर में नहीं रखते क्योंकि अगले दिन से उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी चीजों को लेकर भी मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से निकला नहीं है और अंदर ही अंदर गंध पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन जीते हैं तो हम रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखें, और हम ऐसे रसायनों को सक्रिय कर देंगे जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करेगा और हमें चिंतित रखेगा। और इस तरह हम अपने अंदर बीमारियां पैदा करने लगते हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि लोगों को माफ करना है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दीजिए और उसी समय से आप बेहतर होने लगेंगे। चौथा नियम यह है कि वर्तमान में जीना शुरू करें। यदि आप स्वयं को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि भविष्य में जीना केवल चिंता और तनाव लाता है। जब हम अतीत में जीते हैं तो पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण को जीने में है। वे सभी लोग जो अतीत की बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वे वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, उस अतीत में जी रहे हैं जो 5 साल, 10 साल, 20 साल पुराना है, जो सिर में चला गया हो और मस्तिष्क में गांठें बना रहा हो और वह गांठ अभी भी मस्तिष्क में लिपटी हुई हो। यदि कोई बीमार है तो उसे वर्तमान में अपने आप से बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि इस समय मैं स्वस्थ हूँ, मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को तेज कर देगा। लेकिन वर्तमान में कैसे आएं? दोस्तों, वर्तमान में सांसों का साथी बनकर आना होगा। शरीर में जागरूकता लाकर आसपास क्या पड़ा है और क्या हो रहा है उस पर ध्यान देकर जब हम अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर पर तनाव कम होता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बातें जानने को मिलती हैं। धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, और जब हमारा मन इस बात को समझ जाता है तो इससे हम में बहुत बड़ा बदलाव आता है। जब हम नकारात्मक सोचना बंद कर देंगे तो हमें हर काम में सफलता मिलती नजर आती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं समझता है। इसीलिए अगर आप किसी स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करेंगे तो आपका दिमाग आपको ठीक करना शुरू कर देगा। 5वां नियम यह है कि खुद से प्यार करना सीखें। साल बीत जाता है
लेकिन लोग कभी खुद से अपने बारे में बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उसका पसंदीदा खाना क्या है और उसे क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाता है। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। बहुत सी महिलाएं और पुरुष जिम्मेदारी के बोझ में खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया, उसी दिन सारी गलत चीजें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगी। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे, आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा। और जिस इंसान में आप अपनी कीमत समझते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। छठा नियम यह है कि सकारात्मक सोचो। प्रत्येक दिन की शुरुआत इस प्रश्न से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा आदर्श कैसे बन सकता हूं। आप में से ज्यादातर लोग सुबह उठकर सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में ही सोचते हैं और ज्यादातर परेशानियां उनके अतीत की यादें हैं। जैसे ही वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है, वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और जब लोग अतीत के बारे में सोचते हैं तो परेशान हो जाते हैं और स्वयं को योग्य नहीं पाते हैं। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। आज जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं। आप तय करें कि आज का दिन मैं खुशी के साथ जीऊंगा। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहपूर्ण विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपनी एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। हर दिन 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से जब हमारा चेतन मन रसायन बनाने लगता है जो हमारे शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने लगता है। अगर हमने मन में कुछ गलत सोचकर बीमारी पैदा की है तो सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। 7वां नियम यह है कि अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन निरर्थक है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता और वे समय से पहले ही बूढ़े महसूस करने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना दीर्घ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से बाहर निकलने का एक कारण होना चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हैं तो हम अधिक खुश, अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देता है। 8वां नियम यह है कि गहरी सांसें लेने का प्रयास करें। प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठें और लंबी गहरी सांसें लें। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से दूर होने लगती हैं। गहरी सांस लेने के साथ साथ हमारा मन पूरे दिन प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। 9वां नियम यह है कि शरीर को भीतर से साफ करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 5 से 20 घंटे का समय लगता है और कभी कभी मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटों में खाना खाते रहते हैं। इससे पुराना खाना ठीक से पच नहीं पाता और नया खाना आ जाता है। भोजन के ऐसे पचने से वह हमारी आंतों की दीवार पर चढ़कर चिपकने लगता है। यह सड़ा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में घूमता रहता है और विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 12 घंटे या सप्ताह में 24 घंटे का उपवास करना चाहिए।
ताकि हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त होकर हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। 10वां नियम यह है कि ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दें। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छी संपत्ति, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति आभारी होना हमें अंदर से पूर्णता का एहसास कराता है। खुश और संतुष्ट रहें और आभार व्यक्त करना हमें अंदर से बाहर तक बदल देता है। यह मानव शरीर और दिमाग के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना दूसरों की तुलना में कम होती है, और अगर वह किसी कारण बीमार पड़ जाए तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी बनें, खुश रहें, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का एक अचूक उपाय है। इसके बाद मुनि चुप हो गए और वह व्यक्ति उन्हें धन्यवाद देकर चला गया। दोस्तों, 90% बीमारियां पेट में जमा गंदगी के कारण ही होती हैं। पेट में कब्ज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे। मांसाहार खाने से ही 150 बीमारियां जन्म लेती हैं। खाना खाने के बाद पानी पीने से 103 बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। चाय पीने से होती हैं 80 बीमारियां। एल्यूमीनियम के बर्तन या प्रेशर कुकर में बना खाना खाने से होती हैं 50 बीमारियां। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से भोजन में 100% पोषक तत्व बने रहते हैं। कांसे के बर्तनों में 98%, पीतल के बर्तनों में 92%, एल्यूमीनियम के बर्तनों और प्रेशर कुकर में केवल 13% ही रहता है। आयुर्वेद के अनुसार खाना पकाने के 48 मिनट के अंदर ही खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भोजन में तामसिक गुण आ जाते हैं। 12 घंटे के बाद यह जानवरों के खाने लायक भी नहीं रहता है। सेंधा नमक खाने के लिए सर्वोत्तम है, तो काला नमक और सफेद नमक जहर के समान है। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल और देसी घी जरूर खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और कास्ट शरीर के लिए जहर के समान है। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। अधिक ठंडा पानी, आइसक्रीम या ठंडे पदार्थों के सेवन से हमारी बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। पिज्जा, बर्गर जैसे मैदे से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हमारी बड़ी आंत गंदगी से भरने लगती है और धीरे धीरे वहां सड़न पैदा हो जाती है। भोजन के बाद नहाने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर कमजोर होने लगता है। इसलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान करें। शैम्पू, कंडीशन और विभिन्न प्रकार के तेल हमारे बालों को झड़ने, रूखे और कमजोर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि साधु अघोरियों के बाल कितने मजबूत और घने होते हैं, जबकि वे किसी भी कंडीशनर का उपयोग नहीं करते हैं। वह संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल ज्यादातर बीमारियां गलत खानपान और गलत दिनचर्या के कारण हो रही हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि अगर हम अपने खाने, सोने और उठने का समय तय कर लें और अपने भोजन की मात्रा भी देख लें, तो हम कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।